के बदले में 4 वरदान ले लो। और देखिए मित्रों, ये चौपाई जो दशरथ जी ने बोली है, शायद हमने पहली बार शुद्ध चौपाई सुनी है। लोग अलग बोल देते हैं, लोग बोलते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए जी, लेकिन बरु, हाँ, बरु माने होता है भले ही। आप प्राण जाए साधुवाद है, प्राण जाए बरु वचन न जाए, प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाते। नहीं असत्य संपातक पुंजा गिर सम हो कोटे गुंजा। महारानी के तुम रकुल की छत्राणी हो, अपने कुल की रीत है, जो कह दिया जाता है उसको पूरा किया जाता है। अरे 2 बार तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भावे सो ले लो। जो गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये धोखा सब में घोमे हैं। और यहाँ तो ये है, जो कहा किया सो दिया दिया, ये बात सदा मर्दों में है। और बेहस मांग मन भावती बाता, अगर कुछ चाहती हो तो हंस करके मांगो, रूठ करके नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, बहस नहीं। सच तो यह है राजा जी, तुम पुरुषों का विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। और सच्चे हो यदि है राजा जी, तो सौगंध राम की खा जाओ, तभी मुझे विश्वास होगा और आपसे मैं अपने वरदान मांग लूं। तुम्हें हमारा विश्वास नहीं रह गया। महारानी, अभी तक हम सोच रहे थे तुम हमसे हंसी मस्करी कर रही हो, लेकिन आज जब हमने तुम्हारे मुख से सुना कि सौगंध राम की खा जाओ, तुम्हारे मुख से ये शब्द सुन करके हमें बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा संदेह दूर हो जाएगा। जिस राम को तुम इतना चाहती हो, प्राणों से प्यारा है राम तुम्हें, आज तुम्हारे मुख से निकला कि राम की सौगंध खा जाओ, तब हमें विश्वास होगा। हमारी बातों का विश्वास नहीं तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं महारानी। आज ये क्षत्रिय नरेश तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए राम की भी सौगंध खाएगा, लेकिन अब हमें कुछ दूसरा समझ में आ रहा है। महारानी, ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाएं, ऐसा होता नहीं है। आकाश के तारे आकाश में रहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर बिखर जाएं, ये पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाएं, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, पर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, आज अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। कान खोलकर सुन ले, हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की, लो खाता हूं तुम्हारे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब बोलो क्या चाहती हो? आपसे वरदान चाहती। अब हंस रही हो, लेकिन ऐसे नहीं। सुंदर वेश बनाओ, सुंदर वेश बनाओ, अब फिर मांगो अपनी बात, क्या चाहती हो तो। महाराज ठीक है? हाँ ठीक है। अब सुने महाराज, मैं आपसे अपने दोनों वरदान मांगती हूँ। लो सुनो प्राणपति हे प्राणनाथ, वह था थी आज मांगती हूँ, वह कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। परंतु दूसरा जो ऋण चाहिए मेरा, तो सुन लो, कंपित मत होना, शांत हो जाओ। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो। पहले वरदान में क्या मांगा? भरत को अयोध्या का राज्य चाहती हो। हाँ महाराज, इतनी छोटी सी बात के लिए ये किरातन का रूप बनाया है, को भवन में आई हो। ऐसे कह देती महाराज अयोध्या का राजा भरत को बना दो, तो क्या संभव नहीं था? दूसरा वरदान इसी तरह वो भी होगा। सुनना चाहता हूं दूसरा वरदान कैसा है। भरत का राज्य हमें स्वीकार है। ठीक है महाराज, मेरा दूसरा वरदान सुने। आओ। ये राम जो राजा हो रहे थे, वह राजा नहीं उदासी हो। क्या? कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बन पाती। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक पर भरतई टीका, दूसर बर मांगऊ कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, वो 14 वर्ष राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी।
माथे हाथ मूंदे दूलो चल। मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरत करन जिमि हत्यो समूला। मेरा मनोरथ कल्प वृक्ष के समान फूल रहा था, आज के केश ने उसे हथनी की तरह जड़ से उखाड़ दिया। अवध उजार कीन के कई, दीन से अचल विपत कई नहीं। कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। योग सिद्धि फल समय जिमि यतहि अविद्यानाश। आज मैं नारी के विश्वास में पढ़ करके इस तरह से मारा गया जैसे योग की सिद्धि के फल के मिलते समय योगी को अविद्या नष्ट कर डालती है। महारानी कहती, महारानी ये तूने क्या भागा महारानी, सब पुत्र पिता को है समान। तूने आज राम और भरत के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। महारानी के कई सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा है वह नहीं हुआ है भार मुझे, रानी ले राज्य भरत ही का, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा वरदान है कि राम वनों में वास करे महारानी के कई, जिस राम को तुम इतना चाहती हो, जिस राम से तुम इतना प्रेम करती थी, आज तुम राम को 14 वर्षों के लिए वन निकाल रही हो। उस कष्ट को तुम सह पाओगी महारानी? कितना कठोर हृदय हो गया तुम्हारा। जो दूसरा वर है तुम्हारा कि राम वनों में वास करे, और वो भी 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया। भेदों को रानी ले राज्य भरत ही का, महारानी रानी ले राज्य भरत ही का, पर और पूर्व व्यवहार न कर। राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। राम को वन जाने से रोक लो महारानी। तुम अयोध्या का राजा भरत को बना दो, मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन राम को वन ना भेजो महारानी। विचार कर लो इस बात पर। शिव दधीच बलि जो कुछ भाखा, तन धन तजेऊ बचन पंडु राखा। अरे मैंने आपसे 2 वरदान मांग लिए हैं, आप वरदान देने की जगह आप रोने लगे क्यों? आपके वंश में तो बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं महाराज। सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जो सत्य को तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग वो जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, बदले में एक कबूतर के खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए श्री इतदधीच, जो सुयश दान कर देते थे, जब आकर वह इंद्र मांगता था तो यह हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा। आपसे कोई भीख नहीं मांग रही महाराज, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के वंशज हो, बस दे दो, यही मुनासिब है, इसमें सबका भला है। महारानी के कई, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रिया वचन कस कहास को भांति, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। आज तुम्हें विश्वास भी नहीं रह गया, किस तरह की बातें कर रही हो, प्रेम भी नहीं रह गया। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर को इस बात का साक्षी बना करके कह रहा हूं कि राम और भरत मुझे दोनों नेत्रों के समान हैं। इस समय भरत अपने मामा के यहाँ हैं, अयोध्या में नहीं है। अवश्य दूत मैं पठवाऊं, प्रातः आई हैं बेग सुनत दो भ्राता। मैं प्रातः काल ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई मेरा संदेशा पकड़ के अयोध्या आएंगे।
सुदन सोज सब साज सजाई, दहियों भर तही राज बजाई। सुंदर दिन सुझवा कर सब साज सज्जा सजाकर मैं डंका बजा करके इस अयोध्या का राज्य भरत को दे दूंगा। एक बात और सुन लो महारानी, लोग मेरा राम ही राज्य कर, राम को राज्य का लोभ नहीं है। बहुत भरत पर प्रीत और भरत से बड़ा प्रेम है राम का। मैं बड़े छोटे विचार जिए करत रहे और अपनी छोटे और बड़े का विचार करके मैं राजनीति का पालन कर रहा था। मैंने तुम्हारे पूछे ये सब कार्य किया, इसलिए आज मेरा मनोरथ छूछा गया। मैं फिर से राम की 100 बार सौगंध खा करके कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने आज तक मुझसे कभी ये नहीं कहा कि मेरे बेटा राम को अयोध्या का राजा बना देना। तुम तो राम से बहुत प्रेम करती थी, राम को बहुत चाहती थी, राम की बड़ी सराहना किया करती थी महारानी कैकेयी। क्या वो तुम्हारा प्रेम, वो राम की सराहना झूठा ढकोसला था? एक बात मैं अंतिम तुमसे कह रहा हूं, जिए मीन बरबार विहीना, मणि बिना फणिक जिए दुख दीना। मछली बिना पानी के भले ही जीती रहे, सर्प बिना मणि के दीन दुखी होकर के भले ही जीता रहे, लेकिन जीवन मेरा राम के अधीन है महारानी के। इसलिए कोई उपाय हो तो बताओ, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह सकता। 2 वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में, धोने से पिघल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे एक सरल सा उपाय बताती हूँ महाराज। बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। यही उपाय है मेरे पास। तुम्हारे पास ये उपाय है? को भवन में है, कोई हमारी बातों को सुन नहीं रहा, तो हम अपनी बात को बदल जाएं, लेकिन तुम नहीं बदल सकती हो, है ना? हम ही कह दें कि वरदान न देंगे। बड़ा सुंदर उपाय बताया। नीच बुद्धि वाली हो तुम, वहीं पर हमें गिराती हो। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तुम हमें डिगाती हो। कान खोल कर सुन लो, हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो? ये प्राण दे डालेंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। तो फिर सुनिए महाराज, कहूँ एक बात कान खोल, लूंगी वरदान तनिक नहीं सकुचाऊंगी। वो माता पिता भ्राता सब मोह कानन में, विजय पाप त्याग कर डंका मैं बजाऊंगी। वो वन में हो राम और मेरा पुत्र राजा बने। आज यही एक बात करके दिखाऊंगी। वो जाए नहीं राम बन और भरत नहीं राजा बने तो खा करके जहर प्रात होते मर जाऊंगी। हो प्रात मुनभे सिधारी, जो न राम बन जाए मोर मरण राउ राजस नृप समझस मन मा। यदि प्रातःकाल होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। समझ गया महाराज, आपको अपयस लगेगा महाराज। आज तुमने दिखा दिया, अगर नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर नारी रूठ गई तो घर को नरक बना सकती है। आज महारानी कैकेयी, तुमने कैकेयी नाम पर कलंक लगा दिया। आज के बाद कोई माता पिता अपनी पुत्रियों को नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। लेकिन मैं समझ गया, ये तुम नहीं कह रही हो, मेरा काल पिशाच बन करके तुम्हारे मुख में बैठ गया है, वही तुमसे सब कुछ कहलवा रहा है। ये मेरे पापों का परिणाम है। महारानी कैकेयी, एक दिन ये उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बसेगी। आज अयोध्या उजड़ रही है, एक दिन बसेगी। राम यहाँ के राजा होंगे, राम की प्रभुता होगी, तीनों भाई राम की सेवा करेंगे। लेकिन मेरा कलंक और तुम्हारा पछतावा महारानी मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इस तरह मुझे ललकार रही। आज तुम अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही, आज नहीं महारानी कैकेयी, आज नहीं। जिस दिन तुम आपे में आओगी अपनी करनी पर ये सिर धुन धुन करके पछताओगी। अब जब तक मैं जिंदा रहूं मुझसे कुछ कहना देना। लो आंचल पसार, सबसे पहले ये ताज ले, भरत का राज्य ले, और राम का 14 बरस का वनवास ले, साथ में मेरे प्राण भी ले। राम 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 रटते रटते